Assalamu alaikum, I hope you're doing good. Today we're going to review all products from Fuse Beauty, Fuse Skincare और Fuse Beauty. Anyway, Fuse की तरफ से जितने भी products हैं हम इन सबको रिव्यू करने वाले हैं. I have almost नहीं बल्कि confirm everything from this brand. तो चलिए इसके ब्रांड के बारे में बात करते हैं. ऑल्सो सनस्क्रीन के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा. कुछ जो बातें ब्रांड से मुझे कंफर्म हुई है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, ठीक है. अच्छा जी, तो ब्रांड हैज़ अ ह्यूज वैरायटी फेस वॉशेस, सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स, टोनिंग मिस्ट वगैरह, फुट रिपेयरिंग क्रीम, मतलब ऑलमोस्ट दे हैव एवरी सिंगल थिंग. हेयर केयर मेरे ख्याल से नहीं है इनके पास. हाँ, इसके अलावा दे हैव एवरी सिंगल थिंग. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स. वी हैव दिस फेस वॉश. दिस इज देयर hydrating face wash. This is how the packaging look like. The price is around I think 1200-1500 तक के अराउंड है. या डिस्काउंट कोड मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है. आई डोंट थिंक दे वर्क ऑन डिस्काउंट कोड लाइक दैट. बट या दिस इज अ वेरी गुड क्लेंजर. मेरा ये ख़त्म है. दिस इज कम्प्लीटली फिनिश्ड. बहुत टाइम पहले मेरा ख़त्म हो चुका था ये. फ्यूज आई नीड द रीस्टॉक ऑफ दिस. बट या ओवरऑल इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक जेंटल क्लेंजर. अच्छा, ये सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत सूट करेगा. अगर आप लोगों को फॉर्मिंग फेस वॉश ज़्यादा सूट नहीं करते, यू आर लुकिंग फॉर अ गुड हाइड्रेटिंग क्लेंजर, देन दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन. क्वांटिटी इज़ ग्रेट और मुझे ओवरऑल इस टाइप के नॉन फॉर्मिंग फेस वॉशेज बहुत पसंद है. जेन फार्म वालों को भी आता है, मुझे वो भी बहुत पसंद है. सो आई यूजली यूज दिस टाइप ऑफ फेस वॉशेज एज अ फर्स्ट स्टेप क्लेंज एज वेल. कभी मैंने डबल क्लेंजिंग करनी हो, ऑयल क्लेंजर की जगह मैं इस टाइप का क्लेंजर पहले स्टेप यूज़ करता हूँ. और मॉर्निंग में मैं खाली इसी टाइप का जेंटल क्लेंजर ही यूज़ करता हूँ. इट्स 120 ml, ठीक है. सॉरी 100 120 ml है. सो दिस वन इज़ अ वेरी गुड वन. ये मेरा ख़त्म हो गया या. अच्छा जी, इसके बाद वी हैव दिस प्रोडक्ट. लेट मी शो यू. दिस फ्यूज्ड वालों का गोट मिल्क हनी एंड टर्मेरिक क्लेंजिंग बार. एक सेकंड मैं लेके आता हूँ, मेरे पास बहुत थोड़ा सा मैंने बचा के रखा हुआ है. अच्छा जी, ये सोप इट्स इन अ वेरी बैड कंडीशन. इट लुक्स नॉट गुड. बट एनीवे, ओवरऑल अगर मैं सोप की बात करूँ, इसकी ना एक सेंट है. इट हैज़ अ वेरी लाइक, मुझे समझ नहीं आ रही किस टाइप की सेंट मैं इसको एक्सप्लेन करूँ. मे बी टर्मेरिक और हनी को मिक्स करके किस टाइप की सेंट आती हो. बट यार ये सेंट है. इस प्रोडक्ट की सेंट इज नॉट वन ऑफ माई फेवरेट सेंट्स लाइक दैट. कोई फ्लोरल और इस टाइप की नहीं है. मतलब इट्स अ वेरी टिपिकल सोपी टाइप की फ्रेग्रेंस. नॉट टू प्लेजेंट इन माई ओपिनियन. बट ओवरऑल अगर इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसके अंदर हनी एसेंस है, टर्मेरिक है, गोट मिल्क, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, शिया बटर, बीज वैक्स. तो इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं सोप के अंदर. ओवरऑल सोप अच्छे से क्लेंस कर देता है, बॉडी को रिमूव हो जाता है. एक हल्की सी जो सोप की सेंट है वो रहती है आपकी बॉडी पे, लिंगर करती है कुछ टाइम के लिए. बिकॉज मुझे याद है मैं ये सोप मैंने यूज़ किया था. मैं नीचे मामा के पास गया था. मामा लाइक व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग, इट्स नॉट दैट गुड. मैंने कहा मैंने कोई परफ्यूम नहीं, मैंने सोप यूज़ किया है. सो इट्स सोप की है सेंट. कुछ लोगों को मोस्ट प्रॉबेबली अच्छी भी लगती होगी. बट ओवरऑल सोप इज़ like a 6 out of 10 for me, maybe 5.5 or 6 out of 10. Not a bad soap by any means, but मेरे टाइप की सेंट नहीं है पर्सनली. मुझे इस टाइप की सेंट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है. बट ओवरऑल सोप इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है. इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट बाय एनी मीन्स. इट्स अ डिसेंट सोप, ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद व्हाट एल्स डू वी हैव. शुड वी गो विद देयर सीरम्स? यस, लेट्स गो विद देयर सीरम्स. अच्छा जी, वी हैव आई थिंक 3 ऑफ देयर सीरम्स. एक इनका बैरियर वाला है, एक इनका एक्नी वाला है और एक इनका विटामिन सी वाला है. अच्छा, विटामिन सी वाला मैंने ज़्यादा पर्सनली यूज़ नहीं किया बिकॉज मेरा तो वो गुम ही गया सीरियसली. मैं अभी भी इतना ढूंढ रहा उसको. मैंने कबर्ड सेट की तो उसके अंदर मेरा सामान ना कुछ इधर उधर हुआ है. और कभी कुछ मेरे भाई बहन भी होते हैं, वो भी ले जाते हैं सामान. तो मुझे वो सीरम ही नहीं मिला. मेरा पता नहीं वो सीरम कहाँ गया. बट फ्रॉम वॉट आई रिमेंबर इट्स अ प्योर स्कॉर्बिक एसिड सीरम. तो स्कॉर्बिक एसिड बहुत अच्छे से काम करता है. बट अगर आपकी बहुत एक्नी प्रोन स्किन है, सो आई वुड से प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन सी ना यूज़ करें आप. स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. बट या अगर आपको कोई एक्नी का मसला नहीं है, यू लुकिंग फॉर अ वेरी हाई कंसनट्रेटेड नहीं मैं कहूँगा, मतलब यू लुकिंग फॉर अ गुड इफेक्टिव विटामिन सी सीरम, देन यू कैन ऑफर दैट फ्यूज वालों का विटामिन सी. इट कुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन. बट अब इन दो सीरम्स के बारे में बात करते हैं. मैंने पर्सनली टेस्ट किए हैं देयर एक्नी सीरम एंड देयर बैरियर सीरम. अच्छा, एक्नी सीरम अच्छा ऑप्शन है. आई डिड नॉट फाइंड इट ओवरली ड्राइंग. सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी, ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं है. इट्स अ बिट स्टिकी विच इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन. सीरम्स यूजुअली स्टिकी होते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है. बट ओवरऑल इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन बाई एनी मीन. इसके ना कुछ हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं लाइक इस टाइप के. हमें ऑब्वियसली 1% हाइलोनिक एसिड मिल रहा है. कुछ सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी लाइक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वगैरह होगी इसके अंदर. और
जो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इससे इंटरेस्टिंग चीज़ प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसके ना गिरमैल यूज़ हुआ हुआ विच इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। ये वाला प्रिजर्वेटिव इतना नहीं मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर देखा, बट इट हैज़ 2% सैलिसिलिक एसिड। अगर आप लोगों को एक्नी है, यू लुकिंग फॉर अ गुड सैलिसिलिक एसिड सीरम, हमेशा लोग गलती करते हैं, सैलिसिलिक एसिड सीरम मेरे ख्याल से डेली नहीं यूज़ करना चाहिए। 2% सैलिसिलिक एसिड है, वो आप लोगों की स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो डेली एक्सफोलिएशन इतनी अच्छी नहीं है मेरे ओपिनियन में। so yeah, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट अ बैड सीरम, इट कुड बी एन इफेक्टिव गुड सीरम फॉर यू गाइस। ठीक है, सो दिस वन इज काइंड ऑफ रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। इसके बाद मेरे पास आता है फ्यूज वालों का बैरियर सीरम। आई लव 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 दिस सीरम एट द फर्स्ट ग्लैंस। सुपरली हाइड्रेटिंग, सुपर क्रीमी, मिल्की, वेरी नाइस। आई वाज इन लव विद दिस, बट मैंने इसको लाइक कुछ टाइम तक यूज़ नहीं किया, फिर आई केप्ट इट ऑन माई शेल्फ एंड द प्रॉब्लम इज, लुक एट दिस, I don't know if you can see or not. This product is separating. अभी मैंने इसको मिक्स किया तो इतना आप लोग को फील नहीं हो रहा। Let me keep this for a while over here. यहाँ पे रखते हैं and then I can show you the product is kind of separating. तो और जो प्रोडक्ट की स्मेल है वो भी थोड़ी सी ना डिफरेंट हो गई है फ्रॉम द प्रोडक्ट आई यूज टू आई गॉट इन द फर्स्ट टाइम। वैसे प्रोडक्ट को कोई मतलब जब अप्लाई करना होता है तब इतना कुछ नहीं वो लगता बिल्कुल भी कि प्रोडक्ट सेपरेट हो रहा है, बट वैसे ट्यूब से आपको नज़र आता है कि प्रोडक्ट इज सेपरेट है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अजीब सी होगी है ओवर द टाइम। सो आई डोंट नो अबाउट द सीरम, नो नो ये सेंट नहीं मुझे वो वैसे ही बंदे से यूज़ ना किया जाए। सो ये वाला सीरम आई एम एक्चुअली सैड बिकॉज मुझे बहुत पसंद आया था। इट वॉज अ वेरी हाइड्रेटिंग और इस टाइप की स्मेल नहीं थी एट द बिगिनिंग, बट अब होगी इसकी स्मेल। नहीं वो बिल्कुल भी, आई थिंक ओट्स वाला वो इसमें फैक्टर जो ऐड हुआ ना उसकी वजह से वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आई विल शो यू एट द एंड, अभी मैंने मिक्स कर दिया था उसको, बट आई विल शो यू कि वो प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है ओवर द टाइम। बट या दिस वन इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड अभी के लिए until unless they make some improvement। अच्छा जी, इसके बाद आता है इनका फ्यूज वालों का सुपर फ्रूट मॉइस्चराइजर। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक लाइक। इट हेल्प्स टू ब्राइटन, हाइड्रेट एंड नॉरिश योर स्किन। 50 ml की पैकेजिंग में आता है एंड ओवरऑल आई रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर मुझे पसंद आया। अगर आप लोगों की नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो इट कुड बी रियली गुड मॉइस्चराइजर बिकॉज इसकी जो फिनिश है ना वो मैट सी फिनिश है। लाइक कुछ मॉइस्चराइजर होते हैं ना कि आप लगाओ तो स्किन पिघलने लग जाती है, ये उस टाइप की फील नहीं देता। इट्स अ गुड हाइड्रेटिंग स्लैश टिक जाने वाला मॉइस्चराइजर आई वुड से, कि टिका रहता है आपकी स्किन पे। स्पेशली लोग क्योंकि ना ऑयली स्किन होती है, जेल मॉइस्चराइजर कुछ लोगों को रात में यूज़ करना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि दे इंक्लूड अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, कोई जैसे कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ मेरे ओपिनियन में भी एक क्रीम मॉइस्चराइजर ज़्यादा अच्छे से सेट करता है, तो इट कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर दैट थिंग। अच्छा, इसके अंदर रेटिनल पाल्मिटेट है विच इज़ अ वेरी लोएस्ट फॉर्म ऑफ यू कैन से रेटिनॉल। तो वो कोई इशू नहीं है। इस प्रोडक्ट की बहुत ही एंड ऑफ द बॉटम लिस्ट है, तो कभी कभी इंग्रेडिएंट्स खाली ये नहीं होता कि किसी प्रोडक्ट में रेटिनॉल है, रेटिनॉल पाल्मिटेट है, तब वो उसके वो बहुत प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा कि आप दिन में नहीं यूज़ कर सकते, कुछ ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करते हैं। कभी कभी इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाते हैं तो वो फॉर्मूले के साथ अच्छे से बैलेंस हो रहे होते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐड हुआ जा सकता है। बट ओवरऑल ये नहीं है कि रेटिनल पाल्मिटेट और विटामिन सी है तो पता नहीं प्रोडक्ट शायद अच्छे से काम ना करे, तो वो इशू नहीं है। ओवरऑल इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर इन माय ओपिनियन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर टू सनस्क्रीन, देयर सनस्क्रीन स्प्रे एंड देयर सनस्क्रीन। अच्छा, मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी, यूवी टेस्टिंग वाली कैमरा की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने सनस्क्रीन को टेस्ट किया था एंड इट डिड नॉट अपीयर ब्लैक अंडर द यूवी कैमरा, क्योंकि मेरे ओपिनियन में एक हाइब्रिड सनस्क्रीन तो ब्लैक अपीयर होती है अंडर द यूवी कैमरा। बट वेल मैंने वीडियो अपलोड कर दी, मैंने ब्रांड को खुद मैसेज किया एंड आई सेड कि अगर आपकी कोई एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में कि वाई इट्स नॉट अपीयरिंग ब्लैक अंडर द यूवी कैमरा तो आप लोग दे सकते हैं। मैं जब डिटेल वीडियो डालूंगा तो उसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा कि ब्रांड का रिप्लाई ये है, बिकॉज मुझे वैसे फ्यूज स्किन एक डिसेंट और एक अच्छा ब्रांड लगता है ओवरऑल। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी था कि मैं चलो ब्रांड से खुद पूछ लेता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, तो ब्रांड का जो रिप्लाई है, दे सेड दिस, मीनवाइल हियर इज आवर रिप्लाई, वी यूज अ 70-30% ब्लेंड ऑफ मिनरल, मतलब इसके अंदर 70% मिनरल और 30% केमिकल फिल्टर यूज हुए हैं। द परसेंटेज इज मेंशन ऑन द वेबसाइट एज वेल एज द पैक, यू कैन चेक एंड सी। In addition to this, we use an SPF booster which has different properties under the UV camera versus lab testing of filters.
We would request you to clear this out as a public confused under the UV camera. If it's black, it means it has UV filter, and if it's not, it does not have UV filters. So according to them, public को ऐसे लग रहा है कि अगर जो सनस्क्रीन ब्लैक नहीं अपीयर होती तो कोई भी केमिकल फिल्टर उस कोई भी सन फिल्टर उसके अंदर नहीं है. बट ये बात मैंने आई थिंक अपनी वीडियो में पहले भी क्लियर की हुई है कि SPF टेस्टिंग वाली, क्योंकि वो टेस्टिंग वीडियो होती है, वो खुद मेरे लिए पहली दफ़ा मैं खुद उसको चेक कर रहा हूँ अंडर द UV कैमरा. तो वो एक फर्स्ट इंप्रेशन टाइप की टेस्टिंग होती है अंडर द UV कैमरा, राइट. और मैं UV कैमरे वाली वीडियो में पहले बता भी देता हूँ कि SPF कैमरा टेस्टिंग से हमें ये नहीं पता चलता कि प्रोडक्ट के अंदर कितनी SPF है और कितने लेवल की SPF है. बढ़िया, दे शोड मी अ प्रॉपर रिपोर्ट जिसमें मेंशन था कि इसके अंदर SPF डिटेक्टेड है. तो वो कंफ्यूजन क्लियर हुई हमारी कुछ सेंस में कि इसके अंदर सन फिल्टर्स एडेड हैं, ठीक है. अब वाई वो ब्लैक अपीयर क्यों नहीं हो रही, बिकॉज दे आर सेइंग उसके अंदर कोई एक SPF बूस्टर है जिसकी प्रॉपर्टीज इस टाइप की होती है कि जो UV कैमरे में शो नहीं होती. सो दिस इज देयर रिप्लाई, एंड ऑल्सो देर सेइंग इट्स अ 17-30% मिनरल एंड केमिकल ब्लेंड, ठीक है. तो ये वो ब्रांड की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है. एंड आई थिंक आई वुड पर्सनली अपोलोजाइज फॉर दैट टू द ब्रांड कि मुझे जब ब्रांड का रिप्लाई आ जाना चाहिए था, मुझे तब वीडियो के साथ वो ब्रांड का रिप्लाई भी मेंशन करना चाहिए था कि UV कैमरा में ये शो हो रहा है और ब्रांड का रिप्लाई एक्चुअल में ये है जो मैं अब दे रहा हूँ, ठीक है. सो आई थिंक आई शुड हैव मेंशन दैट, सो आई एम अपोलोजेटिक फॉर दैट, माय बैड इन दैट सिचुएशन. बिकॉज ब्रांड को काफ़ी बैकलैश मिला उस सीजन में कि इसके अंदर कोई भी SPF ही नहीं है. तो इसके अंदर SPF है, बट या वो उनकी एक्सप्लेनेशन है वाई इट हैज़ अ SPF booster and everything. But anyway, overall, after all this conversation with the brand and after all the statements they have given me, do I recommend this product or not? My answer will be no, and the reason for that is, which is very simple. I do not recommend ऑक्सीबेंजोन वाली सनस्क्रीन. इसके अंदर बेंजीफिनॉन इंग्रेडिएंट है विच इज कॉल्ड ऑक्सीबेंजोन. एक सन फिल्टर है, केमिकल सन फिल्टर. ये एक ऐसा सन फिल्टर है, मैंने ब्रांड से कंफर्म भी किया था वेदर इट इज बेंजीफिनॉन 3 और 4, और उन्होंने मुझे बताया था इट्स बेंजीफिनॉन 3 विच इज ऑक्सीबेंजोन. तो या मैं ओवरऑल जनरली पर्सनली ही ऑक्सीबेंजोन के साथ किसी भी ब्रांड की सनस्क्रीन हो, नॉट जस्ट विद दिस ब्रांड, किसी भी ब्रांड की सनस्क्रीन हो, मैं पर्सनली रिकमेंड ही नहीं करता, ना खुद यूज़ करता हूँ. बिकॉज एक ऐसा सन फिल्टर है जिससे मुझे प्रॉब्लम है और मैं खुद नहीं रिकमेंड करता हूँ, ना यूज़ करता हूँ, ठीक है. सो दैट्स वाई दैट मेक्स मी नॉट टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, बट इट्स अ पर्सनल ओपिनियन. अगर आप लोगों को पसंद आ रही है एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ इससे आप लोगों को सन प्रोटेक्शन मिल रही है, देन यू कैन कीप ऑन यूजिंग दिस वन, ठीक है. बट मैं पर्सनली ऑक्सीबेंजोन वाले सनस्क्रीन्स नहीं यूज़ करता और रिव्यू और टेस्ट भी ऐसा नहीं करता, ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारा सनस्क्रीन का ये वाला स्प्रे SPF. दिस इज द सन स्प्रे. ओवरऑल पर्सनली आई डिड नॉट एंजॉय दिस प्रोडक्ट. मुझे नहीं लगा कि इससे मुझे एज सच प्रोटेक्शन मिली है जो एक इंटरनेशनल ब्रांड वाली क्वालिटी मुझे नजर आई. तो इट्स जस्ट अ पर्सनल थिंग कि मुझे ये सनस्क्रीन स्प्रे नहीं पसंद आया. और इंग्रेडिएंट परस्पेक्टिव भी इसमें होमोसिलेट है, वो 12% है मेरे ओपिनियन में. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज 12% इज अ बिट टू मच. आई थिंक सेफ जो कंसीडर की गई है इन फ्यू कंट्रीज. अब यहाँ का मुझे पाकिस्तान का नहीं पता इसमें यहाँ पे क्या कितनी परसेंटेज फ्री सेफ रिकमेंड की गई है, लेकिन अब पहले जितनी होती थी अब उसको कम करके आई थिंक बहुत कम 5% एज तक होमोसिलेट तक यू कैन यूज़. बट या देव यूज 12%. इट्स अप टू देम. अब यहाँ की रेगुलेशंस के बारे में मुझे पता नहीं है 12% दे कैन यूज इट और नॉट. बट पर्सनली आई डू नॉट एंजॉय दिस प्रोडक्ट. मुझे नहीं लगा इसने मुझे एज सच प्रोटेक्शन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रॉम री एप्लीकेशन पे वो मुझे दी. सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट पर्सनली. इट इज़ अ पर्सनल ओपिनियन. आगे आप लोगों को मैं कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ. देन वी हैव दीज टू प्रोडक्ट्स. दिस इज देयर रोज सेटिंग स्प्रे एंड दिस इज देयर फ्यूज्ड की नाइट क्रीम. और एक और प्रोडक्ट है हमारे पास which is this one. ये मुझे भी रिसेंटली आया है. इट्स देयर फुट एंड रिपेयर ब्राइटनिंग क्रीम. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस क्रीम. दिस इज देयर नाइट क्रीम. इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डल होगी क्योंकि मेरी मदर इसको अच्छे से यूज़ कर रही है. अच्छा जी, इसके अंदर पेंथेनॉल है, हाइलोनिक एसिड है, नायासिनामाइड एंड B5 है. आई थिंक दिस cream, night cream is a really good option. We need this type of night cream in our market, Pakistani market, because जितनी भी night creams आती हैं they are very matte, they are very drying for the face. आप लोगों को कोई moisturizer से लगाना ही पड़ता है बहुत अच्छा deeply hydrating moisturizer to make your night cream work, क्योंकि बहुत मैट हो जाती है नाइट क्रीम, ब्राइटनिंग नाइट क्रीम जो आती हैं. बट दिस इज़ अ रियली गुड एंटी एजिंग बेस्ड नाइट क्रीम इन माय ओपिनियन. इट्स डीपली हाइड्रेटिंग, डीपली नॉरिशिंग. और मैंने भी इसको कुछ टाइम तक यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट क्योंकि मेरे मामा को ही दी हुई थी मैंने, तो वो उन्हीं पे मैं चेक कर रहा था प्रोडक्ट. बट ओवरऑल आई थिंक द नाइट क्रीम इज़ अ रियली गुड वन ऑप्शन. इट फील्स हाइड्रेटिंग, इट फील्स नॉरिशिंग. और मेरी मदर का जो मैंने उनसे रिव्यू दिया, शी सेड और मुझे भी फील हुआ
कि जब आप रात को लगा के इसको सुबह उठते हो सो योर स्किन फील्स मोर hydrated and a bit more plumped and refreshed. So yeah, this one is a good one if you're looking for a good anti-aging hydrating slash night cream. So this one is a good option. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास ये प्रोडक्ट. दिस इज द फ्यूज का रोज सेटिंग स्प्रे. इट्स लाइक अ मिस्ट स्लैश सेटिंग स्प्रे. तो मतलब मेकअप के दरमियान भी टोनर के तौर पे भी इस टाइप का प्रोडक्ट है. मुझे जनरली एंड पर्सनली मुझे रोज़ वाले प्रोडक्ट्स नहीं पसंद. आई डू नॉट लाइक रोज़ी वाले प्रोडक्ट्स, रोज़ बेस्ड मिस्ट और इस टाइप के. आप लोगों को मेरा पता है मैं नहीं रिकमेंड करता और ना मैं यूज़ करता हूँ. तो दैट्स वाई इस प्रोडक्ट को मैंने यूज़ नहीं किया एज सच बिल्कुल भी. सो ये प्रोडक्ट ऐसे ही मेरे शेल्फ में था. बट व्हाट आई नोटिस ओवर द टाइम इज दिस थिंग. आई डोंट नो व्हाट दिस इज. इफ फ्यूज्ड इज वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली बताइएगा. तो मेंशन कर दूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि व्हाट दिस इज. द फॉर्मूला, क्योंकि जो पहले मेरे पास प्रोडक्ट आया था वो ऐसा नहीं दिख रहा था. इट वॉज क्लियर, बिल्कुल साफ क्लीन था बिल्कुल पानी. बट नाउ इट टेंड्स टू अपीयर दिस टाइप ऑफ थिंग. दिस इज डेफिनेटली नॉट द रोज पेटल जो ना ही पहले थे. सो आई डोंट नो व्हाट आर दीज और इफ द फॉर्मूला इज नॉट वेल बैलेंस्ड और नॉट. सो इफ फ्यूज इज गोइंग टू कन्फर्म मी. सो मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा. अभी मैंने एक नोट पढ़ा है, पीछे लिखा हुआ है. इट सेज सिंस वी डोंट यूज एनी सिंथेटिक डाइज इन आवर वीगन सोर्स फॉर्मूला ईच बैच में वेरी इन कलर. ठीक है, तो कह रहे कलर का फर्क हो सकता है बैच में, बट ये कलर नहीं. इट जस्ट सम सॉर्ट ऑफ लाइक आई डोंट नो व्हाट आर दीज. आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट. आई होप यू कैन सी, बट कुछ है. सो या अगर फ्यूज मुझे कंफर्म करेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर मेंशन कर दूंगा. इट लुक्स काइंड ऑफ ग्रोस टू मी. सो या मुझे वैसे भी रोज़ वाली मिस्ट जनरली मैंने कभी रिकमेंड नहीं की यूट्यूब चैनल पे, और ना ही मैं करूँगा. मुझे रोज़ वाली मिस्ट वैसे ही नहीं पसंद. आई थिंक दे आर वे टू ओवर हाइप्ड. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद वी हैव द फ्यूज वालों की फुट एंड रिपेयर एंड ब्राइटनिंग क्रीम विद लैक्टिक एसिड. दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट विच आई हैव. Overall, I really like this cream with lactic acid. I think lactic acid is a really good ingredient जो आप लोगों को एक्सफोलिएट करता है स्किन को, लेकिन वो बहुत जेंटली एक्सफोलिएट करता है कंपेयरिंग टू सम अदर एक्सफोलिएंट. दिस इज द क्रीम टेक्सचर. ओहो, बाहर आ रही थी. इट डजंट हैव दैट मच ऑफ सेंट एंड माय मदर वाज लाइक कि ये मैं ले लूँगी तुमसे नजफ. दिस इज़ माई प्रोडक्ट, तुम अपना लो, ये तो मैं लेके जा रही हूँ. सो शी रियली लाइक दिस. इफ़ यू पेरेंट्स हैव क्रैक्ड हील और इस टाइप का इशू है आपके पेरेंट्स को, या आपके अपने भी पाँव जो हैं ओवर द टाइम आप लोग शूज़ वगैरह पहन के आवर हील्स गेट क्वाइट क्रैक. ठीक है, और यू आर लुकिंग फॉर अ गुड foot repairing cream. So I think this could be a really good option, and it's a brightening cream at the same time. अब ब्राइटनिंग वाला फैक्टर तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ टाइम तक यूज़ करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ब्राइटनिंग वाला कोई इसमें फैक्टर है भी या नहीं. बट इट्स अ नाइस हाइड्रेटिंग नाइट क्रीम. आप लोग उसको रात में अप्लाई करके सो सकते हो फॉर श्योर. इट्स अ गुड वन. आई कैन रिकमेंड सी माई सेल्फ रिकमेंडिंग एंड यूजिंग दिस प्रोडक्ट. ठीक है. सो यार दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम द फ्यूज स्किन. अच्छा जी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला जो थोड़ा सा बड़े सेट होगी. यू कैन सी, you can clearly see ये product separate हुआ है from there, right, like that. You can see the product is kind of separated, and I don't know, you can see the product ऊपर जाके ये set हुआ है नीचे से. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी. ये देखो ज़रा, the product is kind of separated, तो that's why I think some improvement is needed in this product. इस product को balance करने में. So ये आप लोगों को नेकेड आई से ना ज़्यादा अच्छा नज़र आ. ये देखो, हाँ, अब यू कैन सी द प्रोडक्ट. ये देखो, it's kind of separating and kind of gross. So yeah, if you I think Fuse can definitely work on this product. So बाकी मैंने आप लोगों को रिव्यू दे दिया ओवरऑल ब्रांड का. ओवरऑल मैं ब्रांड को वैसे देखूँ तो ब्रांड इज काइंड ऑफ अ हार्ड वर्किंग ब्रांड. ब्रांड की मुझे पोटेंशियल नजर आती है मार्केट में. दे हैव देयर ओन लैब एंड दे आर फॉर्मुलेटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स व्हिच इज अ गुड थिंग. दे आर फुली कंट्रोल ऑन देयर ओन सेल्फ. कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. मे बी फ्रॉम व्हाट आई सी, आई थिंक दे हैव देयर ओन लैब व्हिच इज अ गुड थिंग. सो आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट दे कम अप विद नेक्स्ट. और जो प्रोडक्ट मुझे पर्सनली जो मैंने टेस्ट करके जो मुझे पर्सनली पसंद आए मैंने आप लोगों को बता दिए, और जो पर्सनली मुझे अट्रैक्ट नहीं किए वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया. और सनस्क्रीन के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन थी और जो भी था मैंने आप लोगों को क्लियर आउट कर दिया. इसके ना सन फिल्टर्स हैं, बट आई पर्सनली डोंट रिकमेंड एन ऑक्सीबेंजोन वाली सनस्क्रीन. ठीक है. सो या ओवरऑल देख लो, आप लोग बताएं कि आप लोगों को एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट से, अगर आप लोगों ने कुछ खरीदा है तो क्या हो सकता है, क्या है आप लोगों का, और विल यू गाइज बी परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस ब्रांड और नॉट.
डू लेट मी नो द कमेंट्स ऑन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। पीस।